हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, मैं लेकर आया था बायोलॉजी का एक चैप्टर जिसका नाम था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसी का दूसरा टॉपिक मैं आप लोग के सामने लेकर उपस्थित हूं जिसका नाम प्रियॉन है। पिछले वीडियो में आपने वायराइड्स के बारे में पढ़ा था कि वायराइड्स एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का बना होता है। उसी तरह से प्रियॉन भी एक प्रकार का असामान्य प्रोटीन अणु होता है और यह जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का ही यह भी बना होता है। प्रियॉन मस्तिष्क कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होता है। किसी भी जंतु के मस्तिष्क कोशिकाओं में यह उत्पन्न होता है, यह पैदा होता है, और इसका जो व्यास होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ, व्यास मात्र 4.5 नैनोमीटर होता है और इसमें केवल नग्न प्रोटीन अणु होता है। किसी प्रकार का इसमें कोई कैप्सिड नहीं होता है, कोई खोल नहीं होता है, किसी प्रकार का न्यूक्लियस नहीं होता है। इसीलिए मैंने बताया कि यह एक नग्न, इसमें केवल नग्न प्रोटीन अणु होता है। इसके अलावा जो प्रियॉन होता है वह प्रियॉन से अनेकों प्रकार के रोग हो सकते हैं। भेड़ अथवा बकरी में स्कॉपी रोग होता है। स्कॉपी रोग का लक्षण है कि भेड़ अथवा जो बकरी होते हैं वह अपने देह को सींग से अथवा खुरों से खुजलाते रहते हैं हमेशा। इसी को हम लोग स्कॉपी रोग होता है। वस्तुतः खुजली होती नहीं है, उन्हें खुजली का आभास होता है, क्योंकि यह मस्तिष्क कोशिकाओं में जाकर के अनेकों प्रकार के आभासों को बदलने का काम करता है। इसी का नाम प्रियॉन होता है। इसके अलावा मानव में क्रोयोड सल्फेट याकोब नाम का रोग होता है। यह याद करने वाली बात है। मानव में क्रोयोड सल्फेट याकोब नाम का रोग होता है, जिससे लोगों के याददाश्त में कमी हो जाती है, लोग भुलाते रहते हैं। यह सामान्यतः मनुष्य में 50 वर्ष के बाद के अवस्थाओं में होने वाला रोग होता है। मस्तिष्क कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाला रोग है। यह प्रियॉन जो है सूक्ष्म जीव है और यह मस्तिष्क कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। इसके अलावा गायों और बैलों में, गाय बैल में एक रोग होता है जिसका नाम मैड काउ सिकनेस होता है। यह भी प्रियॉन के द्वारा ही होता है, मैड काउ सिकनेस। यह जो प्रियॉन होता है 254 एमिनो अम्लों का बना होता है, जिसको हम लोग एल्फा हेलिक्स कहते हैं। जो प्रियॉन 254 एमिनो अम्लों का बना होता है, इसको हम सब एल्फा हेलिक्स कहते हैं। और जब एल्फा हेलिक्स के रूप में जब प्रियॉन रहेंगे तो किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता है। जो प्रियॉन रोग उत्पन्न नहीं करते हैं उसे हम सब पीआरपीसी प्रियॉन कहते हैं, और जो प्रियॉन रोग उत्पन्न करने का काम करते हैं, मैडनेस उत्पन्न करने का काम करते हैं, मस्तिष्क से संबंधित रोगों को उत्पन्न करने का काम करते हैं, उसे हम सब पीआरपीएससी प्रियॉन कहते हैं। तो अल्फा हेलिक्स जो प्रियॉन होते हैं वे ही आगे चल करके अपघटित होकर के पीआरपीएससी प्रियॉन यानी रोग उत्पन्न करने वाले प्रियॉन के रूप में परिणत हो जाते हैं, बदल जाते हैं। पीआरपीसी प्रियॉन या अल्फा हेलिक्स नाम का जो प्रियॉन होता है वह प्रियॉन ही आगे चल करके संगठनात्मक संरचनात्मक उनमें बदलाव होता है, स्ट्रक्चरल चेंजिंग होता है, जिसके कारण वे परिणत हो जाते हैं पीआरपीएससी प्रियॉन के रूप में और ये रोग उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं प्रियॉन का सूक्ष्म जीव का हम लोग चैप्टर माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित यह प्रश्न है, और प्रियॉन नाम का यह मतलब टॉपिक है। प्रियॉन एक प्रकार का असामान्य प्रोटीन अणु होता है। यह बॉडी में जाकर के यह तो हमेशा मस्तिष्क कोशिकाओं द्वारा ही निर्मित होता है, और इसका जो व्यास होता है यह 4.5 नैनोमीटर होता है, और इसमें केवल नग्न प्रोटीन अणु होता है। किसी प्रकार का कोई कैप्सिड, कोई खोल नहीं होता है, कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। भेड़ अथवा बकरी में प्रियॉन के कारण ही स्कॉपी नाम का रोग होता है, जिसके कारण अपना बॉडी को वे लोग हमेशा खुजलाते रहते हैं, उन्हें ऐसा आभास होता है कि खुजली हो रही है। इसके अलावा मानव में क्रोयोड सल्फेट याकोब नाम का रोग होता है, जिससे कि मनुष्यों में याददाश्त की कमी होती है। इसके अलावा गाय और बैलों में मैड काउ सिकनेस होता है, और मैड काउ सिकनेस के कारण ही गाय और बैल
जो होते हैं वो मारने वाले हो जाते हैं, अनेकों प्रकार के उनको डर या भय सताते रहता है। अच्छा, ये फैलता कैसे है? तो बहुत सारे जो प्रियन जिनके मस्तिष्क में है और उनका मांस खा लेने से आदमी में फैलता है। जिन जानवरों के मस्तिष्क में कोशिकाओं में प्रियन है, प्रियन से ग्रसित हैं, जैसे कुत्ता अगर मैड हो जाता है तो वो प्रियन से ग्रसित होता है और मैड कुत्ते को मांस खाने के कारण दूसरे कुत्ते भी मैड हो जाते हैं। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि मैड जो जीव जंतु रहेंगे उनके मांस खाने से ही यह प्रियन जो है से एक दूसरे में फैलता है। मनुष्यों में क्रोयोड सल्फेट या कोब रोग होता है, जो याददाश्त की कमी हो जाती है। इसके बाद मैड काउ सिकनेस गाय या बैल मतलब में होता है। गाय के मांस को खाने वाले को भी प्रियन पकड़ लेता है, जिसके कारण उनको याददाश्त की कमी वाली रोग हो जाती है मनुष्यों में। इसके बाद 254 एमिनो अम्लों का बना होता है, इसको अल्फा हेलिक्स कहते हैं। जो अल्फा हेलिक्स जो होता है वह रोग उत्पन्न नहीं करेगा, जो रोग उत्पन्न नहीं करेगा उसको पीआरपीसी प्रियन कहेगा। जो पीआरपीसी प्रियन का संरचनात्मक बदलाव होता है, स्ट्रक्चरल चेंजिंग होता है, जिसके कारण इसमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता हो जाती है और इसी प्रियन को पीआरपीएससी प्रियन कहते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप कि आपने 2 या 3 नंबर का जो क्वेश्चन आता है प्रियन से वो पूरी तरह से समझ गए होंगे। आगे चल करके मैं विरियन नाम का और बैक्टीरियोफाज नाम का टॉपिक आप लोग के सामने लेकर के आऊंगा। तब तक ले कोरोना से अपने परिवार को और अपने पड़ोस को भी बचाव रखें। साथ ही साथ मास्क का प्रयोग करें और हमेशा हैंड सैनिटाइजर से हाथ धोएं। किसी दूसरे के संपर्क में खुले शरीर न जाएं। और आपकी शुभकामनाओं के साथ मैं पंकज सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।